तो आपका क्वेश्चन है कि जो संख्या दी गई है निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो इसे हम इसके अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए पहले में है 140, इसको देखेंगे किस संख्या से कटता है। तो 2 से कटने वाली संख्या जो होती है वो होती है 2, जिसके इकाई के स्थान पे हो 2, 4, 6, 8 या 0। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, अर्थात ये 2 से विभाजित है। तो 2 सते 14, 1 0। फिर इकाई के स्थान पे 0 है, इसलिए 2 से विभाज्य है। 2 3 6, 2 5 10। अब ये इकाई के स्थान पे 5 है, तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए शर्त है कि इकाई के स्थान पर या तो 5 हो या 0 हो। तो इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए 5 से विभाज्य है। 5 सते 35, 7 किसी और संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि ये ऋण संख्या है। तो पहले क्वेश्चन का अर्थ है 140 बराबर इनके अभाज्य जो गुणनखंड है वो है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हुआ आपका आंसर। अब 2 नंबर पे है 156। तो 156 इसका भी शर्त 2 से विभाजित होने का शर्त पूर्ण है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है। तो 2 सते 14, 1 2 आगे 16। फिर ये पुनः 2 से विभाज्य है। 2 3 6 18, 2 9 18। अब ये 3, अब हम 3 से चेक करेंगे और 3 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए शर्त होता है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका योगफल यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 9 और 3 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 3 चौका 12, इसलिए हम 3 से इसको विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 3 का 9। अब ये 13 ऋण संख्या है, किसी और संख्या से नहीं कटती, इसलिए 13 1। तो इसको लिखेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब यहां चूंकि 2 2 बार आया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 2 बार गुणे 3 गुणे 13। ये रहा आपका आंसर। अब तीसरे नंबर पे है 38 3825। तो इसको भी हम करेंगे 3825। तो ये संख्या पहले हम 2 से तो ये विभाजित होएगा नहीं, क्योंकि 2 के विभाजित का इकाई स्थान पे जो शर्त है वो पूर्ण नहीं करता। 3 से चेक कर लेते हैं तो 5 2 7 8 15 3 18, अर्थात 3 से 18 को हम विभाजित कर सकते हैं, इसलिए यहां पहले 3 एकम 3 3 दूना 6
2 बचा 22 का, तो 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर दोबारा पुनः ये चेक करेंगे कि ये 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो 7 5 12, 2 14, 1 15, 15 भी 3 से विभाज्य संख्या है, इसलिए 3 से विभाजित होएगा। तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 15 हो गया, 3 बचे 15। पुनः फिर ये 3 से हम चेक करेंगे कि ये 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो 5 2 7 और 4 11, 11 3 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, इसलिए हम इसके बाद की दूसरी संख्या देखेंगे। तो 3 के बाद हम लेते हैं 5, तो 5 का ये शर्त पूरा करता है। 5 से विभाजित होने वाली संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 होने पर ये 5 से विभाजित हो जाता है। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 अठे 40, 2 42, 25, 5 बचे 25। पुनः ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 3 35, 5 सते 35, 17 बचे 85। अब ये 17 मूल संख्या है, ये किसी और संख्या से नहीं कटती, तो इसको लिखेंगे हम 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। चूंकि ये 2 बार आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3 पर 2 स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर इंटू 17। 3 पे 2 घात, 5 पे 2 घात और 17। ये रहा आपका आंसर। इसके बाद भी 2 क्वेश्चन को अगले भाग में, सेकेंड भाग में बनाएंगे।